पति पत्नी के बीच अगर बार बार झगड़ा होता हो तो क्या करना चाहिए? गुस्सा शांत होने के बाद एक दूसरे को सॉरी जरूर बोलना चाहिए। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कभी भी लड़ाई होने के बाद बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए और ना ही कभी एक दूसरे को ब्लॉक करना चाहिए। बातचीत बंद करने से सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कभी भी परिवार वालों को या रिश्तेदारों को झगड़े में शामिल नहीं करना चाहिए। लोग आपको सुलह करते हुए नहीं बल्कि टूटते हुए देखना चाहते हैं। एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए और खाने के वक्त ऐसे बात करना चाहिए कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर आपको हमारी बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो हमें 5 बातें फॉलो कर लो, इस मतलबी दुनिया में जीना सीख जाओगे। नंबर 1, लोग पत्थर में भगवान को पूजते हैं लेकिन भगवान के रूप में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। नंबर 2, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पर भरोसा है, बस जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। नंबर 3, अच्छे समय पर मिठाई मांगने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जनाब, जो बुरे समय में हाल तक नहीं पूछते। नंबर 4, बेटा को जिंदगी दो मगर बाइक नहीं, बेटी को शिक्षा दो मगर मोबाइल नहीं। नंबर 5, श्री कृष्ण कहते हैं जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्रेम आपको कोई और नहीं। 5 बातें सुन लो, जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। नंबर 1, जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान के ही होते हैं। नंबर 2, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। नंबर 3, जिंदगी में हादसे होने भी जरूरी है, तभी सही रास्ते की पहचान होती है। नंबर 4, हर बेटी पापा की परी नहीं होती, कुछ बेटियों पर जिम्मेदारियों के बोझ भी होते हैं। नंबर 5, अपनी गलती पर माफी मांगना आपके सम्मान को कभी कम नहीं करता बल्कि उसे और बढ़ाता ही है। एक पति उस दिन पूरी तरह से टूट जाता है। पति अपनी पत्नी की हजारों गलतियां माफ कर देता है, हजारों कमियां स्वीकार कर लेता है। अपनी पत्नी के खातिर ससुराल में हुई बेइज्जती और माँ के साथ पत्नी का अनबन सब कुछ स्वीकार कर लेता है। परंतु जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है, वह उसी वक्त टूट जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो और वह जीने लगता है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसे लगता है अगर वह मर गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। ये कुछ बातें कड़वी जरूर है पर सच है। नंबर 1, कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। नंबर 2, बदल जाते हैं वह लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। नंबर 3, चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। नंबर 4, जिन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता है वे जानवरों के समान होते हैं। नंबर 5, पराये को अपना बनाना सबसे आसान होता है। जब एक औरत का घर बर्बाद हो रहा होता है तो उसके घर को बर्बाद करने वाले उसके आसपास रहते हैं, और जब उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तब उसके आसपास कोई नहीं भटकता, यहाँ तक कि उसका हाल चाल भी कोई नहीं लेता। तो एक बात हमेशा याद रखें, पति पत्नी को अपना रिश्ता खुद सुलझाना है, उसे संभालना है, किसी के कहने पर खत्म नहीं करना है, क्योंकि किसी रिश्ते को बर्बाद करने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस रिश्ते को ठीक करने वाला पति पत्नी के बीच अगर बार बार झगड़ा होता हो तो क्या करना चाहिए? गुस्सा शांत होने के बाद एक दूसरे को सॉरी जरूर बोलना चाहिए। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कभी भी लड़ाई होने के बाद बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए और ना ही कभी एक दूसरे को ब्लॉक करना चाहिए। बातचीत बंद करने से सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कभी भी परिवार वालों को या रिश्तेदारों को झगड़े में शामिल नहीं करना चाहिए। लोग आपको सुलह करते हुए नहीं बल्कि टूटते हुए देखना चाहते हैं। एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए और खाने के वक्त ऐसे बात करना चाहिए कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर आपको हमारी बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो हमें फॉलो। ये 4 बातें कड़वी हैं पर सत्य है। नंबर 1, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। नंबर 2, अकेला जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चलता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। नंबर 3, सिर्फ इंसान होना ही काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। नंबर 4, स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती है भगवान उसकी रातों रात किस्मत पलट जाए जो कमेंट में हर हर महादेव लिख। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे,
लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। एक लड़की ने अपने सास ससुर को अपने पति और घर से अलग करके अपनी माँ को फोन किया और कहा कि माँ, एक खुशखबरी है। आज मैं और मेरे पति अपने सास ससुर से अलग हो गए हैं। हमने अपना एक अलग घर ले लिया है और अब हम वहीं रहते हैं। तुम जल्दी से फोन मेरे भाई को दो, ये खुशखबरी मुझे उसे भी देनी है। तब उस बेटी की माँ के आंखों में आंसू आ गए और उसने नम भरी आवाज में बस इतना ही कहा कि बेटी, तेरा भाई भी अब मुझसे अलग हो गया है और उसकी पत्नी के साथ उसने भी अपना एक अलग घर ले लिया। आप क्या समझे? कमेंट करके जरूर बताएं।